नाउ वी विल लर्न टू राइट नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। अब इन नंबर्स को एक्सपांड कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे 5 लिखा हुआ है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि 5 के बाद अगर 5 नंबर्स होते हैं तो उसे हम लैख में पढ़ते हैं। जैसे अभी यहाँ 5 लिखा है, 5 के बाद कॉमा है, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर्स का मतलब होता है वो लैख होता है। तो अभी जैसे यहाँ 5 लिखा है तो हम लिखेंगे 5, और फिर कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5, ये बन गया हमारा 5 लाख। अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 को एक्सपांड करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और कितने नंबर्स हैं काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो कितने नंबर्स लगाएंगे हम 80 लिख के, क्योंकि ये 80,000 हुआ। 8 के बाद 1 1 0, फिर 1 2 3 1 2 3 नंबर्स, तो ये क्या हो गया 80,000 हो गया, 80,000 हो गया। अब प्लस करेंगे, अब 5 नंबर बचा, 5 को लिखेंगे, फिर 5 के बाद कितने नंबर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो मतलब 3 नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया 5,000 हो गया। जब हमेशा हमेशा याद रखें बच्चों कि अगर कॉमा के बाद 3 नंबर्स हैं तो मतलब 3 ज़ीरोज़ लगेंगे। यहाँ पर भी 3 ज़ीरोज़ हो गया तो 80,000 हो गया। यहाँ भी 5 के बाद 3 ज़ीरोज़ हो गया, मतलब वो 5,000 हो गया। अब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो 8 लिखेंगे, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2, तो कितने ज़ीरो लगेगा 1 2, तो हमेशा 8 के बाद अगर 2 नंबर्स हैं तो वो 1 2 मतलब 2 ज़ीरो मतलब लगा दिया हमने, तो क्या हो गया ये 100 हो गया, 800। इसी तरह अब आएंगे हम 5 के पास, 5 लिखा हमने, 5 के बाद कितना नंबर है ओनली 1 नंबर है, तो कितना ज़ीरो लगेगा ओनली 1, तो क्या हो गया ये 50 हो गया। इसी तरह अब हम 6 के पास जाएंगे, 6 के बाद कितने नंबर हैं, एक भी नंबर नहीं है, तो एक भी ज़ीरो नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जहाँ पे 5 के बाद अगर 5 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 लाख हो गया। अभी 80 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो वो हो गया 80,000, क्योंकि 1000 में 3 नंबर्स होते हैं। अब 5 के बाद 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये हो गया 5,000। 8 के बाद 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो का मतलब होता है 100, तो 800 हो गया। प्लस 5 के बाद ओनली 1 ज़ीरो लगाया है, तो 5 के बाद एक ज़ीरो मतलब वो 10 हो गया, तो वो 50 हो गया। प्लस 6 के बाद कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो ऐसे ही छोड़ दिया हमने, वो हो गया 6, तो इसे पढ़ेंगे 5,85,856। अभी ये नंबर देखते हैं 677,627। अब यहाँ पे 6 लिखा है, तो हम लिखेंगे 6, नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे हम 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ लाख में कितने ज़ीरो होते हैं 5 ज़ीरो होते हैं, तो मतलब इसे हम करेंगे 6 लाख। अब यहाँ क्या लिखा है 7, और 7 के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है, तो मतलब एक ज़ीरो, कॉमा लग गया। अब कॉमा के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3। अब हमेशा हम जानते हैं कि कॉमा के बाद कितने नंबर्स होते हैं उसी के हिसाब से हम नंबर को पढ़ते हैं। तो कॉमा के बाद कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ का मतलब हो गया 1000, तो हम इसे पढ़ेंगे 70,000। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा है 7, तो अब 7 नंबर पे आए हम, यहाँ प्लस का साइन लगाया, 7 नंबर पे आए। 7 के बाद कितने ज़ीरो हैं 1 2, कितने नंबर्स हैं 3 नंबर्स है 1 2 3, तो कितने ज़ीरो लगेंगे 1 2 3, 3 ज़ीरो का मतलब हो गया हम इसे 1000 पढ़ते हैं, तो ये क्या पढ़ेंगे हम 7,000 पढ़ेंगे। इसी तरह फिर प्लस का साइन, यहाँ लिखा है 6, तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितना नंबर है 1 2, तो कितने ज़ीरो लगेंगे 1 2। अभी 2 ज़ीरो का मतलब क्या होता है, हम जहाँ पे किसी नंबर के बाद 2 ज़ीरो लगा होता है तो हम उसे 100 पढ़ते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम 600। फिर प्लस यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितना नंबर है ओनली 1 नंबर, तो कितना ज़ीरो लगाएंगे ओनली 1 ज़ीरो, तो 2 ज़ीरो क्या हो गया 20, प्लस 7, 7 के बाद कोई नंबर है एक भी नंबर नहीं है, तो ना कोई ज़ीरो आएगा ना कुछ, तो ये 1 हो गया। तो अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे 7 लाख
70,7,600, इसे 20 पढ़ेंगे और इसे 7, तो पूरा नंबर कैसे पढ़ा जाएगा? 6,77,627। ये हुआ हमारा एक्सपांडेड फॉर्म। इसी तरह अब यहाँ पर आएंगे 76 पे हम। अभी यहाँ पे क्या नंबर है? पहला 7, तो 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितना नंबर है? एक नंबर है, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे? एक ज़ीरो। अब काउंट करेंगे 1 2 3, तो कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 70,000। प्लस लगाएंगे, अब ये कितना नंबर है? 6, तो इसे 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, तो कितने ज़ीरो लगाएंगे? 1 2 3, तो इसे पढ़ेंगे 6000। प्लस का साइन, 3 लिखा है, 3 लिखा हमने। 3 के बाद कितना नंबर है? 1 2 नंबर्स है, तो कितने ज़ीरो लगेंगे? 2 नंबर्स, 2 ज़ीरो के नंबर्स लगाएंगे हम। तो 3 के बाद अगर 2 ज़ीरो होता है तो उसे हम 100 पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? 300। प्लस 2 लिखा है, 2 लिखा हमने। कितना नंबर है 2 के बाद? ओनली 1 नंबर, तो कितना ज़ीरो लगेगा? ओनली 1 ज़ीरो, तो ये पढ़ेंगे हम 20। प्लस कितना लिखा है लास्ट में? 1, तो प्लस 1 लगाएंगे। 1 के बाद कोई ज़ीरो है? एक भी ज़ीरो नहीं है, तो मतलब 1 वंस हो गया, उसे हम यूं ही छोड़ देंगे। अब इसे हम कैसे पढ़ते हैं? 70,000, 6,000 क्योंकि 3 ज़ीरो है, 300 क्योंकि 3 के बाद 2 ज़ीरो है इसलिए 300, 20 2 के बाद ज़ीरो है तो 20 हो गया, प्लस 1, तो इसे पढ़ेंगे 76,321। इसी तरह अब ये नंबर पे आते हैं हम। यहाँ पर है 5, तो हम लिखेंगे 5। 5 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, तो कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 5 ज़ीरो। ये हो गया हमारा 5 लाख हो गया। अब यहाँ लिखा है 8, तो 8 के बाद कितना नंबर है? यहाँ पे 2 है, मतलब एक नंबर है कॉमा के पहले, तो एक ज़ीरो लगा के कॉमा लगा देंगे। फिर काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 ज़ीरो। प्लस अब कौन सा नंबर बचा है? 2, तो 2 लिखने के बाद हमें कितना ज़ीरो लगाना है? 1 2 3 प्लस 2, प्लस यहाँ पे ज़ीरो आ गया है तो प्लस ज़ीरो लिख देंगे। ज़ीरो को हम ऐसे ही लिखते हैं, इसका कुछ हमें मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ इसको लिख के रख देंगे। फिर 2 के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर, मतलब एक ज़ीरो, प्लस 1 के बाद कुछ नंबर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 5 के बाद कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 5 लाख। फिर 8 के बाद कितना? 8 ज़ीरो के बाद कितना ज़ीरो लगा है? 1 2 3, तो ये हो गया 80,000। 2 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये हो गया 2000। प्लस ज़ीरो था तो हम प्लस ज़ीरो करके ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर 2 के बाद कितना है? 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो, तो हो गया 20, प्लस 1 के बाद कुछ नंबर नहीं है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 5,82,021। आया बच्चों समझ में?